हेलो नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर चंदन है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर सीरीज के चौथे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है हेयर ट्रांसप्लांट। आज हम जानेंगे हेयर ट्रांसप्लांट क्या है, कब कराना चाहिए, किन लोगों को कराना चाहिए और किन लोगों को नहीं कराना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये डिस्कशन हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट आगे देखने के लिए। तो आइए सिंपल भाषा में समझते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या है। हेयर ट्रांसप्लांट बेसिकली एक डोनर एरिया से आपके हेयर फॉलिकल्स को लेके आपके बॉल्डिंग एरिया या सिर का जो गंजा एरिया है वहां ट्रांसफर करने के प्रोसीजर को हम हेयर ट्रांसप्लांट कहते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हेयर लॉस की समस्या एक बहुत ही स्ट्रेसफुल कंडीशन है। स्पेशली बात करें मेल पैटर्न बॉल्डनेस की, तो हम में से करोड़ों मेल्स इस प्रॉब्लम से हर दिन डे टू डे लाइफ में जूझते हैं। बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हेयर लॉस की समस्या प्रिवेंटेबल है। अगर आप समय रहते इसको प्रिवेंट करेंगे तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट की कोई जरूरत नहीं है। यही चीज मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस की है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा प्रीवियस वीडियो इस टॉपिक पे जरूर देखें। तो आज का मेरा वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो अपना ये प्रिवेंटेबल स्टेज सरपास कर चुके हैं। प्रिवेंटेबल स्टेज से मेरा मतलब है दे हैव लॉस्ट देयर हेयर फॉलिकल्स, मेजॉरिटी ऑफ द हेयर फॉलिकल्स ऑन देयर स्कैल्प। तो ऐसे पेशेंट में हेयर ट्रांसप्लांट कम्स इनटू पिक्चर। ऐसे पेशेंट्स में जिनमें हेयर फॉलिकल्स बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, ऑलमोस्ट निल हो चुके हैं, उनमें हेयर ट्रांसप्लांट की मदद से डोनर एरिया से हम हेयर फॉलिकल को एक्सट्रैक्ट करके बॉल्डिंग एरिया जो गंजा एरिया है स्कैल्प का उसमें प्लांट करते हैं। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, हु आर द राइट कैंडिडेट्स या आइडियल कैंडिडेट्स फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। तो आई गेस मैंने ये जवाब दे दिया है। ऐसे पेशेंट्स जिनमें हेयर फॉलिकल्स की मात्रा बिल्कुल खत्म हो गई है या हेयर फॉलिकल्स बिल्कुल भी नहीं बचे हैं, दे आर द राइट कैंडिडेट्स फॉर दिस प्रोसीजर। सो अगला क्वेश्चन ये उठता है कि हाउ विल आई असेस दैट आई एम द राइट कैंडिडेट फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, और मैं अपने स्कैल्प को कैसे असेस करूंगा कि मेरे हेयर फॉलिकल्स हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम अगर अपने स्कैल्प को एनालाइज करेंगे, अगर हमें हेयर फॉलिकुलर पिट्स या हेयर फॉलिकल के जो गड्ढे होते हैं वो अगर अपने सिर पे दिखाई दें तो आपके हेयर फॉलिकल्स बचे हुए हैं। अगर आपके स्कैल्प में जो हेयर फॉलिकुलर पिट्स का एब्सेंस है या जो हेयर फॉलिकल के जो गड्ढे हैं वो एब्सेंट है, या आपका सरफेस जो है वो बहुत ही शाइनी या चिकना है, तो आप असेस कर सकते हैं या कंक्लूड कर सकते हैं कि आपके हेयर फॉलिकल्स परमानेंटली गायब हो चुके हैं। तो यू आर द राइट कैंडिडेट फॉर दिस प्रोसीजर। तो अब जब आपने ये क्वेश्चन आंसर कर दिया है दैट यू आर द राइट कैंडिडेट फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, तो हेयर ट्रांसप्लांट बेसिकली दो तरीके से आजकल परफॉर्म किया जाता है। पहला टेक्निक है FUT और दूसरा टेक्निक है FUE। तो FUT से मेरा मतलब है फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन और FUE इज फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। तो ये दो टेक्निक्स अवेलेबल हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं FUT टेक्निक की। FUT टेक्निक हेयर ट्रांसप्लांट की एक रिलेटिवली पुरानी टेक्निक है, जिसमें हम 1 से 1.5 सेंटीमीटर के स्ट्रिप्स डोनर एरिया से एक्सट्रैक्ट करके हम बॉल्डिंग एरिया पे डायरेक्टली ट्रांसप्लांट करते हैं माइक्रो इंसिजन कर करके। तो इसका एकमात्र एक एडवांटेज है कि इसका जो ऑपरेटिंग टाइम होता है वो कम होता है रिलेटिवली, बट इट हैज मेनी डिसएडवांटेजेस, जैसे कि आपका पोस्ट ऑप पीरियड थोड़ा लंबा होता है, इसमें आपका स्कारिंग स्कैल्प में ज्यादा होता है एंड एक्सेट्रा, बहुत सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं। सो अगली टेक्निक के ऊपर आते हैं FUE टेक्निक। FUE टेक्निक से मेरा मतलब है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। इसमें हम इंडिविजुअल फॉलिकल को एक्सट्रैक्ट करके डायरेक्टली डोनर एरिया से उठा के बॉल्डिंग एरिया पे ट्रांसप्लांट कर देते हैं। इस प्रोसीजर के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बट एक ही डिसएडवांटेज है कि ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। इंडिविजुअल हेयर फॉलिकल को एक्सट्रैक्ट करना एक टीडियस प्रोसेस है, बट इसके पोस्ट ऑप पीरियड में बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं, जैसे कि स्कारिंग बहुत ही कम से कम होती है, मिनिमल स्कारिंग या स्कारिंग निल हो जाती है, और इसमें
हेयर लाइन और एस्थेटिक्स को मेंटेन करना रिलेटिवली इजी होता है FUT टेक्निक के कंपैरेटिव। सो यू आर डन विथ हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर, आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया है। तो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में आपको कुछ एक बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में आपको कुछ एंटीबायोटिक्स दिए हैं, आप उनको रेगुलरली कंज्यूम कीजिए सो दैट आपको पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में इन्फेक्शन ना हो। रिगार्डिंग आपका जो ट्रांसप्लांटेड एरिया है उसका इचीनेस या उसमें खुजली करने से अपने आप को रोकना है, उसके लिए आपको मॉइस्चराइज्ड स्प्रे या मॉइस्चराइजिंग क्रीम दिया जाता है जो आप उस एरिया पे लगा सकते हैं। यूजुअली पोस्ट ऑप डे 2 से हम हेयर को शैम्पू करना शुरू कर सकते हैं और पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में आपको टॉपिकल मिनॉक्सिडिल और फिनास्ट्राइड भी कंज्यूम करने के लिए आपको प्रिस्क्राइब किया जा सकता है सो दैट आपके जो भी नेचुरल फॉलिकल्स बचे हुए हैं उसको मेंटेन किया जा सके। मिनॉक्सिडिल और फिनास्ट्राइड थेरेपी पे आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। तो अभी तक के वीडियो में हमने जाना हेयर ट्रांसप्लांट क्या है, कब कराना चाहिए, किन लोगों को कराना चाहिए, लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी कि किन लोगों में हेयर ट्रांसप्लांट बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए एंड इट्स अ बिग नो फॉर देम। सबसे पहले कंडीशन है डायबिटीज। डायबिटीज पेशेंट्स को कभी भी हेयर ट्रांसप्लांट ऑप्ट नहीं करना चाहिए फॉर ऑब्वियस रीजंस। सेकेंड कंडीशन है अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग स्किन कंडीशन है या इन्फेक्शन है तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको थायराइड की कंडीशन है या हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड की कंडीशन है तो भी आपको हेयर ट्रांसप्लांट को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप कोई सीरियस मेडिकेशन अंडर मेडिकेशन है तो भी आपको हेयर ट्रांसप्लांट अवॉइड करना चाहिए। और आखिरी में अगर आपको कोई सिस्टमिक इन्फेक्शन जैसे कि HIV या एड्स जैसी समस्या है तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट हेयर ट्रांसप्लांट। अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा या जानकारी से भरपूर लगा तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए। कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन को यूज करके मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।